Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see part 2 of chapter number 8 measurement of time and motion. So इसमें हमने distance देख लिया था और time का concept समझ लिया था फर्स्ट पार्ट में. इस पार्ट में हम time और distance के बाद अब speed के बारे में जानने वाले हैं. Okay, so I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. ये chapter आपके क्लास 7 में NCERT साइंस क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक का है. चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं 8.3 जिसमें हम स्पीड के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. ओके, सो बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंस मूव्ड बाय टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इन अ यूनिट टाइम इट कैन बी फाउंड आउट व्हिच ऑफ देम इज मूविंग फास्टर. हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जैसे मान लो एक कार है, ठीक है, और दूसरी कार है. अब कौन सी कार फास्ट है ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सा है कि जैसे मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, इस कार को भी और लेट्स से इस कार को भी. इट्स नॉट अप्रोप्रिएट ड्राइंग बट लेट्स से, ठीक है. अब सेम डिस्टेंस है. अब मान लो 1 मिनट में यूनिट टाइम मतलब क्या हो गया? ये यूनिट टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट कोई फिक्स टाइम में इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया और इस कार ने कितना. मान लो ये वाली कार यहाँ तक चली गई और ये वाली कार यहाँ तक गई. टाइम क्या है? सेम है. 1 मिनट में दोनों कार का कंपैरिजन हो रहा है. तो ये वाली कार ज़्यादा दूर गई है, इसका मतलब ये क्या है? फास्टर है. सो सेम यूनिट टाइम में कौन सा ऑब्जेक्ट मोर मतलब कौन सा ज़्यादा मूव कर रहा है वही हम कहेंगे फास्टर है. सो द यूनिट टाइम मे बी 1 सेकेंड और 1 मिनट और 1 आवर. जैसे मैंने यहाँ 1 मिनट के एग्जाम्पल लिया, ये 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है. वी कॉल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने मतलब किसी भी वस्तु ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसी को क्या कहा जाता है? स्पीड. ओके, सो हाउ कैन वी डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी सामान का स्पीड निकाल सकते हैं? इट कैन बी कैलकुलेटेड. इसको हम कैसे कैलकुलेटेड करेंगे? इफ वी नो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन टू कवर इट. कि मतलब उस ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और टाइम टोटल कितना उसको लगा. सो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर इट. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, इसको डिवाइड कर देंगे. ये जो लाइन है ना, इसका मतलब है डिवाइड. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, कि कितना टोटल टाइम लगा टोटल डिस्टेंस को कवर करने में. ठीक है. सो व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड को कैसे नापेंगे? क्या यूनिट होगी? सो डिस्टेंस की यूनिट क्या थी? मीटर, स्मॉल m. और टाइम की यूनिट क्या थी? सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा. सो वी नो द SI यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम. लेंथ की हमने यूनिट देखी थी और टाइम की देखी थी पिछले वाले पार्ट में. सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड या मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल s. ओके, नाउ स्पीड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट. इसकी दूसरी यूनिट्स भी हो सकती हैं. इफ वी एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम इन आवर. मान लो कि यहाँ तो मीटर में लिया है और यहाँ हमने लिया है सेकेंड में. मान लो ये मीटर की जगह किलोमीटर होता और ये सेकेंड की जगह आवर होता, घंटे में अगर हम नाप रहे होते, तो किलोमीटर पर आवर है ना. ये जो लाइन है, इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर. ओके, सो ये इसका आंसर हो गया. सो आई होप यूनिट इज क्लियर. स्पीड क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको क्लियर है. अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हमें समझाया गया है. जैसे एक एग्जाम्पल है, स्वाति का स्कूल जो है 3.6 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस. मतलब 3.6 किलोमीटर दूर है स्वाति का स्कूल उसके घर से. तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 3.6 किलोमीटर. इट टुक हर 15 मिनट टू रीच हर स्कूल राइडिंग ऑन बाइसिकल. जब वो साइकिल से जाती है तो उसको 15 मिनट लगते हैं स्कूल तक पहुंचने में. रीच मतलब होता है पहुंचना. तो हमें स्पीड बतानी है कि बाइसिकल की स्पीड मीटर पर सेकेंड में कितनी है. यहाँ देखो डिस्टेंस किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में. टाइम किस में दिया हुआ है? मिनट में, है ना. यहाँ मिनट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो. 1 सेकेंड में से इरेज कर देती हूँ. यहाँ देखो टाइम दिया हुआ है मिनट में और डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में. हमें बताना है मीटर पर सेकेंड में. ये आपको बहुत ध्यान देना है. तो सबसे पहले बिना कुछ किए सिर्फ स्पीड निकाल लो हमें, क्योंकि स्पीड ही तो पूछा है. तो स्पीड ऑफ द बाइसिकल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अभी हमने देखा था? डिस्टेंस कवर्ड और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो डिस्टेंस कितना है? 3.6 किलोमीटर, ये लिख दिया. और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है? 15 मिनट, तो ये लिख दिया, है ना. अब क्योंकि हमें मीटर और सेकंड में चेंज करना है तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, ये लिखा है 3.6 इंटू
1000, ठीक है। अब ये मीटर में आ गया। ऐसे ही 15 मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये सेकंड में बदल गया। अब देखो मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करा, ये 4 कैसे आ गया, तो इसको देखिए मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। यस, कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। सो यहाँ देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको हम हटा देते हैं, एक बार एक जीरो नीचे लग जाएगा, चाहे यहाँ लगा दो या फिर हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि पॉइंट एक है तो नीचे हम एक जीरो लगा देंगे, ठीक। अब देखिए 60 से इसको करो तो 6 10 ज़ा 60 एंड 6 6 ज़ा 36, राइट। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, देन 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 के टेबल में आएगा। अब क्या क्या बच गया, सब कैंसिल हो गया, सिर्फ ये 2 बचा है और ये 2 बचा है, यानी 2 × 2 मीटर बचा है और नीचे सेकेंड कुछ भी नहीं बचा है, तो ऐसे लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 2 4 और मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये आपको कट करना आता है, कैसे करते हैं, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक वीडियो मैं बना दूंगी, उसमें मैं आपको कट करना सिखा दूंगी कि कैसे मैंने कट किया है। सेम टेबल हम पढ़ते हैं, है ना, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सो एक्टिविटी दी गई है, लेट अस कैलकुलेट, लुक अप एट द रेलवे टाइम टेबल ऑन इंटरनेट। आप रेलवे का जो टाइम टेबल होता है, कितने बजे ट्रेन आने वाली, वो नेट पे देखेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रेन कब स्टॉप करेगी एट द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू योर प्लेस ऑफ स्टे। आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास का कोई भी रेलवे स्टेशन पे आपको देखना है ट्रेन कब स्टॉप करेगी। फिर find out the next name of the next station where the train stop, also find the distance to the station as given in the timetable। अगला स्टेशन कौन सा है उस ट्रेन का, वहाँ पर कितने टाइम पे पहुँचती है, ये सब आपको फाइंड आउट करना है। और कब डिपार्ट हुई, मतलब उस नेक्स्ट स्टेशन से कब वो ट्रेन डिपार्ट हुई या आपके स्टेशन से कब डिपार्ट हुई, तो आगे यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर यही दिया है कि 4-5 ट्रेन के लिए आपको ये रिपीट करना है और इसमें फिल करना है। तो क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, नंबर है, फिर नेम ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो नाम है वो यहाँ लिख देंगे, अगला स्टेशन कौन सा है वो लिख देंगे, डिस्टेंस कितना है अगले स्टेशन तक किलोमीटर में लिख देंगे, टाइम कितना लग रहा है अगले स्टेशन तक जाने में आवर्स में लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, है ना। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे गतिमान एक्सप्रेस ले लीजिए, ये दिल्ली से दिल्ली हजरत निज़ामुद्दीन इसका नेक्स्ट स्टेशन है, मान लीजिए ये किलोमीटर में है और ये आर में, इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 113। ऐसे शताब्दी एक्सप्रेस है, नेक्स्ट इसका है मथुरा जंक्शन, तो 58 मान लीजिए इसका किलोमीटर में डिस्टेंस है, इससे हमने डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ट्रेन के एग्जाम्पल्स देने हैं, मैंने आपको दे दिया है। सो इसमें हाईएस्ट स्पीड किसकी है, गतिमान एक्सप्रेस की, 113 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है, किलोमीटर पर आवर मैं बोल रही हूँ या मीटर पर सेकेंड बोल रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 113 किलोमीटर ये ट्रेन जाएगी, गतिमान एक्सप्रेस। अगर इसका बोलना हो किलोमीटर पर आवर, तो ये जो है शताब्दी एक्सप्रेस, ये 97 किलोमीटर जाएगी 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कौन ज़्यादा जा रहा है, ये ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब गतिमान एक्सप्रेस की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, राइट। यही यहाँ पर कंक्लूजन में दिया हुआ है। कंपेयर करेंगे तो स्पीड्स ऑफ द ट्रेन विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन, ये मैंने बता दिया, हमारे एग्जाम्पल में गतिमान एक्सप्रेस जो है फास्टर है। सो ट्रेन विच हैज़ कवर्ड द मैक्सिमम डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, एक टाइम मतलब पर आवर हम देख रहे हैं, तो पर आवर में कौन सी ट्रेन सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, वही फास्टेस्ट ट्रेन होगी। एंड वन विद द हाईएस्ट स्पीड, उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा है ना, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसी फॉर्मूले से पता है इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, स्पीड को मान लो एस लिख दिया, इज इक्वल टू डिस्टेंस को हमने डी लिख दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम को हमने टी लिख दिया। तो ये एस टी डी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एस टी डी कॉल्स पहले हुआ करती थी, तो उससे मैंने तो याद रखा था, आप इसमें कुछ निमोनिक बना सकते हैं। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये तीन चीज़ें हैं जिससे फॉर्मूला बना है। अब इसी से हम और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। मान लो स्पीड ढूंढनी है, तो स्पीड का पता करना है, तो डिस्टेंस दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो उसको डिवाइड कर देंगे, स्पीड आ जाएगा। मान लो डिस्टेंस पता करना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो मान लो 1 है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
क्योंकि मैंने बताया था कि इक्वल टू के इधर जो नंबर जाता है तो अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 1 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये s यहाँ ऊपर ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, इस तरीके से होता है चेंज, है ना। तो यहाँ पर अभी जो चीज़ें मैंने की है ये इरेज कर देती हूँ और इसे कैसे फॉर्मूला निकालेंगे ये देखते हैं, ठीक है। सो स्पीड का तो फॉर्मूला हमें पता चल गया, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो d को 1 से मल्टीप्लाई करो, d 1 सा d, अब इसका इससे करो तो s मल्टीप्लाई t, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ऐसे ही टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ चला जाएगा ऊपर और ये 1 है नीचे, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये s इधर आ जाएगा ऐसा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इफ डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन फॉर इट आर नोन टू अस, मतलब डिस्टेंस और टाइम हमें पता है तो हम ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे। वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन अ डिफरेंट फॉर्म टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इफ वी नो स्पीड एंड टाइम टेकन बाय। तो डिस्टेंस निकालना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, है ना। तो ये लिखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टोटल टाइम टेकन, ठीक। ऐसे ही टोटल टाइम हमें निकालना है तो टाइम इधर चला गया, स्पीड इधर आ गया, ये मैंने आपको करके दिखाया। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक। तो ये 3 फॉर्मूले बन जाएंगे एक ही फॉर्मूले से। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप ये 3 फॉर्मूले याद कर सकते हैं एक तरीके से। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने आती है तो ये आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक। चलिए अब आगे क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल है। सो राघव इज गोइंग टू नेबरहुड सिटी इन अ बस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। सो राघव जो है एक बस से जा रहा है कहीं पर, तो उसकी बस की स्पीड क्या दी हुई है, 50 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 2 आवर टू रीच दैट सिटी, अगर उसको 2 घंटे लगते हैं, ये दिया हुआ है स्पीड, है ना, स्पीड ही तो होगा किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे। तो सिटी कितनी फार है, मतलब डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, आपको ऐसे याद नहीं है तो स्पीड का तो याद है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को इधर रहने तो ये यहाँ चला जाएगा, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब स्पीड की जगह 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर ऊपर और आर नीचे। टाइम कितना दिया, 2 आर, तो 2 आर लिख दिया, ये एच से एस कैंसिल हो गया, है ना। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 किलोमीटर बचा, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 100 किलोमीटर, ओके। एक और एग्जाम्पल दिया है वो भी देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल 8.3 है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड। अब देखो स्पीड दिया है ये, तो हमें बताना है अब टाइम कितना लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस हमें दिया हुआ। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, फिर वही फॉर्मूला लिख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, 360 किलोमीटर, तो ऐसे लिख दो 360 किलोमीटर। और स्पीड क्या दिया हुआ है हमें, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, सो 4 और ये आर, ठीक, ये आंसर आ गया। आई होप इट इज क्लियर। टाइम इस तरीके से हम निकाल देंगे। Now, in all the examples so far, we found the speed of an object by using the total distance covered divided by total time taken. देखो हमने स्पीड कैसे निकाला कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल टाइम कितना लगा है। However, the object might not have traveled with the same speed during the entire duration of time. मान लो कि इतना टाइम लगा, 2 घंटे लगे यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो जरूरी थोड़ी है एक जैसी स्पीड हर जगह होगी, राइट। ऑब्जेक्ट माइट हैव समटाइम्स मूव स्लोअर और समटाइम्स फास्टर। कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक बहुत तेज चली हो गाड़ी, फिर यहाँ से यहाँ तक थोड़ा स्लो चली हो, है ना। सो द स्पीड दैट वी हैव कैलकुलेटेड इज एवरेज स्पीड। इसीलिए जो स्पीड हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये स्पीड जो है एवरेज स्पीड है। ऐसा नहीं है कि पूरे रास्ते गाड़ी इसी स्पीड से चली है, ये एवरेज है, मतलब लगभग लगभग एक एवरेज लिया है, तो ये वाला नंबर आ रहा है। बट इन दिस बुक वी हैव यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर जो अभी हम समझ रहे हैं ना, क्योंकि अभी आपके लिए कॉन्सेप्ट्स न्यू हैं, तो यहाँ पर स्पीड के एवरेज स्पीड की जगह पर हमने स्पीड वर्ड ही यूज किया है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एवरेज स्पीड है। नाउ आगे कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं, देख लेते हैं। साइंस एंड सोसाइटी, व्हीकल्स सच एज स्कूटर्स, मोटर बाइक, कार, बसेस हैव एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर एंड डिस्प्ले द व्हीकल स्पीड इन किलोमीटर। आपने स्कूटी में, बाइक में देखा होगा, इस तरीके का मीटर होता है, इसे बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। यहाँ स्पीड पता चलती है,
ठीक, तो स्पीड जो बताए उसे क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड बताते हैं। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है नोन एज ओडोमीटर, ये वाला, ये ओडोमीटर, ये हमें बताता है कि व्हीकल ने अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, कितनी दूरी ये गाड़ी जो है अभी तक चल चुकी है, ठीक है, ये किलोमीटर्स में हमें बताते हैं स्पीड। नाउ दिस बॉय इज सेइंग, आई वंस वॉच्ड अ पार्ट ऑफ मैराथन ऑन अ स्ट्रेट रोड स्ट्रेच, आई नोटिस दैट सम पीपल सीम टू बी रनिंग एट द सेम स्पीड ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस व्हाइल सम पीपल वुड स्पीड अप और स्लो डाउन, हाउ वर देयर मोशन डिफरेंट। इस बच्चे ने देखा कि एक ट्रैक है जिसपे जो लोग हैं वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने नोटिस किया कि कुछ लोग तो ऐसा दिख रहा है बहुत तेज दौड़ रहे हैं, राइट। अब सेम स्पीड ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस व्हाइल सम पीपल वुड स्पीड अप और स्लो डाउन, कुछ तेज दौड़ रहे हैं कुछ स्लो दौड़ रहे हैं, तो ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। एक जैसा नहीं होता कि सब दौड़ रहे हैं एक जैसी टाइम पर। सो इससे रिलेटेड एक टॉपिक दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मतलब होता है एक लाइन में, जैसे रेस होती है तो सीधी लाइन में हम दौड़ते हैं ना, तो लीनियर मोशन। सो डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट लीनियर मोशन इन चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। हमने लेंथ और मोशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा था, क्यूरियोसिटी जो हमारी क्लास 6 की बुक थी। When an object move along a straight line, the motion is called linear motion। अभी मैंने आपको बताया कि कोई रेस दौड़ रहा है, दो जने दौड़ रहे हैं, तो एक सीधी लाइन में दौड़ रहे हैं, तो सीधी लाइन में कोई मोशन होता है, कोई मूवमेंट होती है स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। नाउ इमेजिन अ ट्रेन ऑन अ ट्रैक विच इज along a straight line between two adjacent railway stations, so the motion of the train between these two stations is an example of linear motion। ट्रेन जैसे ट्रैक पे चलती है, ये जैसे चल रही है ये जैसे चल रही है, तो ये ट्रेन एक सीधी लाइन में चल रही है, तो इन्हें हम लीनियर मोशन बोलते हैं। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन ए, यहाँ देखो ए स्टेशन है, यहाँ से मान लो ट्रेन स्टार्ट हुई, ठीक। नाउ एट अ स्लो स्पीड, यहाँ से जब स्टार्ट हुई तो ट्रेन की स्पीड जो है वो स्लो थी। नाउ then moves at a faster speed, then slow down and comes to a halt at the next station D। अब ये वाला जो स्टेशन है, ट्रेन यहाँ से स्लो चली लेकिन फिर स्पीड फास्ट हुई और यहाँ जाकर फिर से वो क्या हुई, रुक गई ट्रेन, है ना। इन बिटवीन टू स्टेशन फॉर सम डिस्टेंस बी एंड सी। अब ये जो बी और सी जो स्टेशन है, यहाँ पर द ट्रेन मूव्स एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड थी वो कॉन्स्टेंट थी, ना बढ़ रही थी ना घट रही थी। यहाँ पर हमने देखा कम थी, फिर बढ़ी, फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट स्पीड हो गई, ना बढ़ रही है ना घट रही है, और यहाँ पे फिर आगे कांस्टेंट फिर चेंज हो रही है, दैट इज एन अनचेंजिंग स्पीड। मतलब देखो यहाँ पे तीन तरीके की बातें की गई हैं। पहला बोला कि यहाँ पर ट्रेन स्टार्ट हुई तो स्लो थी, फिर स्पीड बढ़ी या घटी, फिर यहाँ पे एक जैसी स्पीड थी, फिर स्पीड बढ़ी या घटी और फिर फाइनली रुक गई ट्रेन, है ना। नाउ नेक्स्ट इज, इसी में छुपा है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जैसे ट्रेन कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स स्पीड, है ना, एक जैसी स्पीड। सो यहाँ से यहाँ तक ट्रेन जो है कांस्टेंट स्पीड में थी, तो इसे मतलब चेंज नहीं हो रही थी स्पीड, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसी, है ना। सो द ट्रेन इज यूनिफॉर्म बिटवीन बी एंड सी। अभी मैंने आपको दिखाया। ऑन द अदर हैंड, इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, जैसे ए से बी और सी से डी के बीच में, है ना। मतलब ये वाला ए से बी और सी से डी, यहाँ पर चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म नहीं है ये, और यहाँ पर ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। आई होप इट इज क्लियर। जब स्पीड सेम है, एक ही स्पीड में चल रही है, तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म, और सीधी लाइन होनी चाहिए तो लीनियर मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ से यहाँ तक स्पीड सेम है, तो एक मिनट में अगर इतना जा रही है तो अगले एक मिनट में भी सेम डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन, ठीक। व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन इट इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर एक मिनट में गाड़ी यहाँ तक गई है तो अगले एक मिनट में भी इतना इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, किसमें, जब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा। और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो एक मिनट में मान लो यहाँ तक गाड़ी पहुंची, तो अगले एक मिनट में तेज चलेगी तो मान लो यहाँ तक भी जा सकती है, ठीक है। सो वही यहाँ पे दिया हुआ है। सो टेबल 8.3 में डेटा आर गिवन फॉर डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय टू ट्रेन एक्स एंड वाई बिटवीन द टाइम 10 AM एंड 11 AM। यहाँ पर इस टेबल में 10 बजे और 11 बजे के बीच में, मतलब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 AM और 11 AM के बीच में जो टाइम है वो दिया हुआ है। जैसे 10 से 11 बजे के बीच में 10, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 ये टाइम दिया हुआ है। किलोमीटर की जो एक्स ट्रेन है वो 10 बजे स्टार्ट हुई, 10:10 पे 20 किलोमीटर ट्रैवल कर ली, 10:30 पे 60 किलोमीटर, ऐसे टाइम दिया हुआ है।
डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 किलोमीटर चली तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक। अब ऐसी ट्रेन वाई, यहाँ पर ट्रेन वाई का दिया हुआ है। So which of the two train is in uniform linear motion between 10 am and 11 am? कौन सा ट्रेन X या ट्रेन Y कौन लीनियर मोशन में है और कौन सा नॉन लीनियर में है? सो ट्रेन X कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर देखो ट्रेन X जो है 0 अब 0 से 20 किलोमीटर गई तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब 20 से 40 गई तो 40 में से 20 को माइनस करो 20, ऐसे 60 में से 20 को माइनस करो 20, 80 में से 60 को माइनस करो 20, 100 में से 80 को माइनस करो 20। देखो सब में 20 आ रहा है, सेम है, सो इट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक। लेकिन ट्रेन वाई में देखो यहाँ 20 में से 0 गया तो 20, 35 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा 15, राइट। देन 50 में से 35 गया तो 15, फिर 75 में से 15 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 25, राइट। सो ये अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। सो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एन आइडियलाइजेशन। आइडियलाइजेशन की हम एक अंदाजा लगाते हैं कि इस तरीके से हो सकता है, ऐसा है नहीं, फिक्स नहीं होती है चीज़ें, कांस्टेंट स्पीड में कम देखने को मिलती है। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज एवरेज स्पीड। ऐसा बहुत कम होता है कि एक जैसी स्पीड पे गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, डिस्टेंसेज अलग अलग होती हैं, इसीलिए हम एवरेज स्पीड वर्ड यूज करते हैं, स्पीड वर्ड यूज नहीं करते हैं। Okay, so with this students we are done with this chapter. Now summary is given at the end of your chapter, so here we are going with the summary in a nutshell. The time taken by pendulum जो हमने पढ़ा था वो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है कंप्लीट करने में उसे हम वन ऑसिलेशन कहते हैं, इसी को वन टाइम पीरियड कहा जाता है। टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का, ये गिवन लेंथ इज कांस्टेंट एट अ प्लेस। ऐसा यूनिट टाइम का क्या है, सेकंड, जिसे हम एस से लिखते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर इट। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। और स्ट्रेट लाइन में मूव तो कर रहा है लेकिन इसकी जो स्पीड है कीप्स चेंजिंग, चेंज हो रही थी, इसे हम नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। Okay, now we are moving ahead with the exercise of the chapter. Let us enhance our learning. कुछ questions हैं, एक एक करके देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये आपको आगे काम आएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ये आगे जो दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। सो आपको यहाँ पर वैल्यूज जो है ना वो मीटर पर सेकेंड में देखने को मिल रही है। अब मीटर पर सेकेंड को आपको कहा जाएगा कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, या कभी किलोमीटर पर आवर में दिया होगा तो कहेगा कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। तो कैसे कन्वर्ट करना है आसानी से वो मैं यहाँ पर समझा देती हूँ, फिर जो वैल्यू आएगी वो आपको आगे यूज करना है, ठीक है। जैसे 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो कैसे करेंगे। सो 1 मीटर इसको किलोमीटर में बदलना है तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ नीचे क्या है, सेकेंड है। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि ये अपॉन में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ऐसे ही लिख के हम करते हैं, तो ये 1 मीटर था तो किलोमीटर में बदला तो 1 अपॉन में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही सेकेंड को हम आर में चेंज करना है तो 1 अपॉन में 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर में चेंज हो जाएगा। ये सेकेंड से आर में चेंज करने के लिए हमें 3600 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये ऐसे इसीलिए यहाँ पर 1 अपॉन में लिखा है। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये बीच में फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन में अगर कोई डिवाइड होता है नंबर तो ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई में बन जाता है। तो देखो 1 मीटर पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 1 अपॉन में 1000 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय ये सेकेंड है और 1 से मल्टीप्लाई किया यानी 1 सेकेंड और डिवाइडेड बाय 3600 आर में चेंज हो गया। अब ये ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1 अपॉन में 1000। अभी जो नीचे का फ्रैक्शन है ना, क्योंकि देखो 2 फ्रैक्शन हो गए, एक फ्रैक्शन ये, एक फ्रैक्शन ये, बीच में बड़ा वाला है, तो इसकी जगह हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं और जो नीचे के 2 नंबर है ना इसको ऐसे लिख देते हैं 3600 डिवाइडेड बाय 1, जो भी है 1 अपॉन में 3600 है, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब कितना बचा, 10 और ऊपर बचा 36, तो इसका आ जाएगा आंसर 36 अपॉन में 10। अब ये एक 0 को ऊपर हमें पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है, तो क्या आ जाएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर।
यही आया, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। सो अगर आपको आगे क्वेश्चन आएगा, मैं कहूंगी कि मीटर पर सेकेंड दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में बदलो, तो इसको जब मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ से इधर जाना है, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूं। जब क्वेश्चन में ऐसा कहा होगा कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो आपको 3.6 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। और कहा होगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाओ, तो आपको 3.6 को डिवाइड करना है। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर है कि 3.6 किलोमीटर पर आवर कैसे आया यहाँ पर, है ना। सो लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस अ लॉट। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रेवल्स 150 मीटर इन 10 सेकेंड्स। एक्सप्रेस योर आंसर्स इन किलोमीटर पर आवर। ये जो आंसर हमें बताना है किलोमीटर पर आवर में देना है, हमें स्पीड बतानी है, कैलकुलेट करनी है स्पीड किसकी? एक कार की, जो 150 मीटर ट्रेवल करती है कितनी देर में? 10 सेकेंड में। सो 150 मीटर क्या है? ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस लिख लेंगे। फिर 10 सेकेंड क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। तो देखो, डिस्टेंस हमें मीटर में दिया है, टाइम हमें सेकेंड में दिया है, लेकिन हमें निकालना किस में? किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमें 150 दिया है, तो डिस्टेंस की जगह 150 लिख दो। टाइम हमें 10 दिया है, तो 10 लिख दो। अब ये 10 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी 15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, राइट? क्योंकि 150 मीटर एंड 10 सेकेंड था। तो ये तो हमें मीटर पर सेकेंड में आंसर मिला, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो देखो, मैंने आपको समझाया था कि 1 मीटर पर सेकेंड में 3.6 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमें 15 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है, तो 3.6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड आ गई हमारी 15 मीटर पर सेकेंड या फिर 54 किलोमीटर पर आवर। जिसमें भी बोला होगा उसमें आप आंसर को कैलकुलेट कर देंगे। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रनर कंप्लीट्स 400 मीटर इन 50 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है? 400 मीटर, और टाइम कितना दिया है? 50 सेकेंड। ये एक रनर की बात हो गई, रनर 1। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है? 400, यहाँ 400 लिख दिया। अपॉन में टाइम कितना दिया है? 50 सेकेंड्स, है ना, 50। और ये मीटर में है तो मीटर पर, ये सेकेंड में है तो सेकेंड। ये आ गया आंसर। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है रनर 1 की स्पीड। अनदर रनर कंप्लीट्स द सेम डिस्टेंस। अब दूसरा जो है वो 400 मीटर यानी सेम डिस्टेंस को 45 सेकेंड में कंप्लीट करता है। सो 400 ऊपर आ जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा। इसको आप कैंसिल करोगे, देखो ऐसे करते हैं, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 0 आ गया, 9 8 जा 72। फिर इसको डिवाइड करोगे आप, मतलब 80 को 9 से डिवाइड करोगे, जैसे कि आप ऐसे करते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 8.89 मीटर पर सेकेंड। पहले वाले का क्या रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे की स्पीड क्या रही है? 8.89 मीटर पर सेकेंड। हु हैज अ ग्रेटर स्पीड? किसकी स्पीड ज्यादा है और कितनी ज्यादा है? तो साफ साफ दिख रहा है कि जो सेकेंड रनर है, ये मैं इरेज कर देती हूँ, सेकेंड रनर जो है 1 सेकेंड में ज्यादा दौड़, है ना, सेकेंड में कितना दौड़ रहा है? 8 मीटर। ये 1 सेकेंड में कितना दौड़ रहा है? 8.89 मीटर, मतलब 0.89 मीटर ज्यादा दौड़ रहा है ना। सो रनर सेकेंड जो है वो फास्टर है। कितना फास्टर है? तो दोनों को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा, यानी 0.89 मीटर पर सेकेंड जो है वो फास्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड हमें दी हुई है और डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर। टाइम निकालना है हमें। सो वही वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब टाइम ऊपर चला जाएगा और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला था, हमें टाइम ही निकालना है। तो डिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे? 360 किलोमीटर, और स्पीड की जगह क्या रखेंगे? 25 मीटर पर सेकेंड, 25 रख देंगे, राइट। नाउ अब यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में दिया और यहाँ पर किलोमीटर है ना, इसमें ये चेंज करना होगा, हमें एक जैसा बनाना होगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ना ये वाला आप फैक्ट याद कर लीजिएगा, ये 1 मीटर पर सेकेंड को, इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको आसानी हो जाएगी। 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 3.6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी हम यही करेंगे। स्पीड हमें दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 25 मल्टीप्लाई 3.6, ठीक है, यही यहाँ पे मैंने आपको बताया 3.6 किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। तो 3.6 यानी कि ये वाला जो डॉट है इसको हम रिमूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, राइट। अब 5 2 10, 5 5 25, 2 1 2, 2 1 2 और 2 8 16, 18 इंटू 5 कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो आई होप इट इज। और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, स्पीड हमने निकाल ली 90 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 360 किलोमीटर। नाउ टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमें 360 दिया है, स्पीड हमें 90 दिया है, सो 360 डिवाइडेड बाय 90, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9, 4 9 36, तो 4 आवर इसका आंसर आ जाए। ओके, टाइम आ गया। Now next question देख लेते हैं। So a train travels 180 किलोमीटर in 3 hours. So 180 किलोमीटर क्या हो गया डिस्टेंस, 3 आवर क्या हो गया टाइम। तो स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, मीटर पर सेकेंड में निकालनी है, दोनों में निकालना है। तो पहले फर्स्ट सेकेंड देख लेते हैं, फिर थर्ड देखेंगे। सो किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालेंगे, वो तो दिया ही है किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस ऊपर लिख देंगे 180 और टाइम 3 नीचे लिख देंगे। सो 180 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 1 3, 3 6 18 एंड 0, 360 किलोमीटर पर आवर पहले का आंसर आ जाएगा। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो वही उल्टा कर दो आप। जैसे 60 को अगर किलोमीटर पर आवर में करना होता तो मल्टीप्लाई कर रहे थे 3.6 का, अब हमें उल्टा करना है तो इसको डिवाइड कर दो 3.6 से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया है, हमें सेकंड में मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो ये हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब 6 से कट करो तो 6 6 36 और 6 यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है। जैसे 100 को 6 से डिवाइड करना है तो कैसे किया मैंने, 6 1 6, 10 में से 6 गया 4, 0, 6 6 36, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि 40 में से 36 गया तो 4, फिर एक 0 लिया तो पॉइंट लगा के ये 6 6 ऐसे आता जाएगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए एक हम बढ़ा देते हैं, तो 16.7 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वाला नंबर आप याद रख लो कि किलोमीटर पर सेकेंड में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में चेंज करना है तो इसे डिवाइड कर देंगे। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर इफ इट मेंटेन्स द सेम स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। 3 आवर में ये इतना जा रहा है तो 4 आवर में ये कितना जाएगा, ठीक है। सो अब हमें 4 आवर टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 4 आवर। नाउ डिस्टेंस हमें निकालना है और स्पीड जो है कह रहा है कि सेम रहेगी, देखो सेम स्पीड, तो स्पीड अभी हमने निकाल लिया है ना, और ये किस में निकालना है हमें, आर किलोमीटर आर में, है ना। तो स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हो गई 60, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की जगह रख दो 60 और टाइम की जगह रख दो 4। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 240 किलोमीटर, तो पहले का आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का आ जाएगा 16.7 मीटर पर सेकेंड और तीसरे का आ जाएगा 240 किलोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो द फास्टेस्ट गैलपिंग हॉर्स कैन रीच द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 18 मीटर पर सेकेंड। एक घोड़े की स्पीड दिखाई गई है कि 18 मीटर वो पर सेकेंड दौड़ सकता है। हाउ डज दिस कंपेयर टू द स्पीड ऑफ ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। ये ट्रेन की स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर वो जाती है आवर में, तो कंपेयर करने के लिए हमें ये जो यूनिट है यहाँ मीटर पर सेकेंड में दिया है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है, हमें इनको इक्वल करना होगा। इसे भी आप मीटर पर सेकेंड में करो या इसे भी किलोमीटर पर आवर में करो, तो हम इसकी ट्रेन की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते हैं। ओके, सो कन्वर्ट ट्रेन स्पीड टू मीटर पर सेकेंड। 72 दिया हुआ है, अब मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 72 को 3.6 से डिवाइड कर देंगे, फिर ये 0 यहाँ आ गया, 9 4 36 और 9 8 72, 0। अब 4 से इसको करो तो 4 2 8 और 0, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आंसर इसका आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ट्रेन की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड आ गई, और हॉर्स की दी हुई है हमें 18 मीटर पर सेकेंड, है ना, हॉर्स की दी है 18 मीटर पर सेकेंड।
तो किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, ट्रेन की। सो ट्रेन स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, हॉर्स स्पीड इज 18 मीटर पर सेकेंड। सो ट्रेन इज फास्टर बाय 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी फास्ट है ट्रेन? तो 20 माइनस 18 है ना, तो 20 में से 18 गया तो 2 मीटर पर सेकेंड फास्टर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विद नो ट्रैफिक एंड अ कार मूविंग इन सिटी ट्रैफिक। देखो, हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसके बीच में डिस्टेंस बताना है, डिफरेंसेस बताने हैं और एग्जाम्पल देना है। कार जो मूव कर रही है स्ट्रेट हाईवे पे जहां पे ट्रैफिक नहीं है एंड अ कार मूविंग इन सिटी ट्रैफिक। तो देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक्सप्लेनेशन क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन वो है जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस हर बार कवर कर रहा है। एग्जाम्पल दिया है, कार एक स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रही है, नो ट्रैफिक, वहां कोई ट्रैफिक नहीं है, एक हाईवे है और सीधी कार मूव किए जा रही है एक जैसी स्पीड पे हमेशा। नॉन यूनिफॉर्म, जैसे सिटी एरिया में अगर गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो वहां ट्रैफिक होता है तो गाड़ी रुक रुक के चलती है ना, थोड़ा चलेगी फिर रुकेगी, तो स्पीड चेंज होती है सिग्नल्स की वजह से। टर्न यानी कोई मोड़ आ जाता है तो वहां पर, या कोई ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, उसकी वजह से। तो सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस जो है अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर होते हैं। ओके, तो ये हमारा दोनों एग्जाम्पल भी हमने दे दिए और एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, डेटा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 0, 8 और ये ब्लैंक है, हमें फिल करना है। ठीक है, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अब बताओ यूनिफॉर्म क्या होगा? जो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे। तो हमें ये गैप्स फिल करने हैं, तो बहुत आसान है ये। देखो यहाँ पर 10 और 20 यानी 10 का गैप है, यहाँ पर 20 और 30 बीच में भी 10 का गैप है। तो क्योंकि टाइम क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड टाइम क्या है? एक जैसा हम ले रहे हैं, तो सब जगह 10-10 का गैप आना चाहिए। तो 30 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? 40, 50 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? 60, 60 के बाद 70, सबके बीच में 10-10 का गैप है ना। तो ये आपको समझाने के लिए किया गया था, ये मैंने फिल कर दिया। इफ द ऑब्जेक्ट इज, अब यूनिफॉर्म मोशन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम में। सो देखो यहाँ पर, यहाँ से 0 से 8 गया यानी 8 ऐड हुआ है। अब 8 से यहाँ आने पर भी 8 ऐड कर दो, तो 8 और 8 कितना होता है? 16। यहाँ पर भी 8 ऐड कर दो तो 24, फिर 8 ऐड किया तो 32, फिर 8 ऐड किया तो 40, फिर 8 ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा, है ना। मतलब एक जैसा 8 किलोमीटर हर 10 सेकेंड में ट्रैवल हो रहा है। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट कवर्स 8 मीटर एवरी 10 सेकेंड। हर एक 10 सेकेंड में 8 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अगर ये तो मैंने आपको ऐसे करके दिखा दिया, आपको कैसे पता 8 ऐड हुआ है? कोई नंबर ज्यादा दे देते तो, है ना। सो बहुत आसान है, यहाँ हमें टाइम दिया है, यहाँ हमें डिस्टेंस दिया है, स्पीड निकाल लो तो पता चल जाएगी। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में मतलब स्पीड हमेशा सेम रहेगी, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो डिस्टेंस दिया है 8 और टाइम दिया है 10 सेकेंड, यानी 8 मीटर जा रही है ये कार या जो भी ऑब्जेक्ट है 10 सेकेंड में। ठीक है, यही यहाँ पर मैंने लिख के दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अ कार कवर 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। एक रास्ता है मान लो, तो पहला घंटा, 1 घंटे में कार जो है 60 किलोमीटर गई। ठीक है, यहां तक मान लो 60 किलोमीटर है, तो कार 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर गई। सेकेंड आवर में, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर गई। अब एक और घंटा जब यहाँ पर हुआ तो 60 था, अब यहाँ पे 70, यहां से यहां तक कितना हो गया? 70 किलोमीटर गई। और 50 किलोमीटर थर्ड आवर में गई, तो एक और घंटा, यहाँ पे 50 किलोमीटर कम गई वो। ठीक है, नाउ इज द मोशन यूनिफॉर्म? क्या मोशन यूनिफॉर्म है? नहीं। मोशन यूनिफॉर्म कब होता है? जब हर जगह सेम डिस्टेंस ट्रेवल होता है 1-1 घंटे में। यहाँ तो अलग अलग है। सो मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, डिस्टेंस अनइक्वल पर आवर। हर घंटे में डिस्टेंस जो है अनइक्वल है। ठीक है, तो हमें बताना है, जस्टिफाई योर आंसर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो कार की एवरेज स्पीड निकालो। सो स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 60, 70 और 50, इन तीनों को ऐड कर दो, 180 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, है ना। सो 180 डिवाइडेड बाय 3, डिस्टेंस की जगह 180 रख दो और टाइम की जगह 3। सो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो एवरेज स्पीड भी हमने निकाल दी। नाउ
नाइन्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोशन इज मोर कॉमन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम कौन सा मोशन ज्यादातर देखते हैं, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल्स देने हैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। सो यूनिफॉर्म मोशन बहुत कम देखने को हमें मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे बस मूव कर रही है सिटी के ट्रैफिक में, अभी मैंने बताया रेड लाइट होगी, सिग्नल होंगे, कोई वहां पे हर्डल्स होंगे तो बस रुकेगी, है ना, लगातार एक जैसी स्पीड में तो चल नहीं सकती। या साइकिलिस्ट जो है भीड़ भाड़ वाली रोड पे अगर साइकिल चला रहा है, चाइल्ड रनिंग एंड स्लोइंग डाउन व्हाइल प्लेइंग, बच्चा दौड़ रहा है तो एक जैसी स्पीड से थोड़ी दौड़ेगा, थक जाएगा तो फिर वो थोड़ा धीरे दौड़ेगा, है ना। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ डेटा दिया है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है उसका डेटा दिया है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। हमें बताना है वेदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, और एवरेज स्पीड बतानी है। सो वेरी सिंपल, चलिए टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट हम सबसे पहले देख लेते हैं इस तरीके से कि गैप कितना है, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, पिछले से पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ देखो 0 से 10 के बीच में कितना होता है, 10 सेकेंड्स। 10 से 20 के बीच में 10 सेकेंड्स, है ना, सबके बीच में 10-10 सेकेंड का अंतर है, टोटल 100 सेकेंड्स तक यहाँ दिया हुआ है। सो टाइम तो सेम है, अब डिस्टेंस क्या सेम है, तो देखो यहाँ पे कितना है +6, यहाँ पे कितना है 6 और 4 10 होता है, 10 और 6 16 होता है, 16 और 5 21 होता है। मतलब ये सेम नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है ना। तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसीलिए यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। सब में 10-10 सेकेंड का गैप है, लेकिन हर 10 सेकेंड में डिस्टेंस अलग अलग है। सो ये नॉट इक्वल है, देयरफॉर टाइप ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, therefore the speed changes from one interval to another। अब दूसरा वाला हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आप ये वाला सारा ऐड कर देंगे, 6 4 6 5 8 6 7 3 10 5, तो ये आ जाएगा 60। और टोटल टाइम इंटरवल यहाँ 100 तक दिया हुआ है, तो ये हम यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो 60 को 100 से डिवाइड किया तो नीचे 2 0 है, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। Okay, so I hope it is clear to all of you. Now, next question is a vehicle moves along a straight line। एक गाड़ी है जो सीधी चल रही है स्ट्रेट लाइन में और 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। फर्स्ट 500 मीटर, देखो 2 किलोमीटर टोटल है ना, यहाँ से यहाँ तक। पहला जो 500 मीटर का डिस्टेंस है, इट मूव्स विद अ स्पीड, यहाँ पे स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। और अगला जो 500 मीटर है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड अलग अलग है। अब आगे कह रहा है कि विद व्हाट स्पीड शुड इट मूव द रिमेनिंग डिस्टेंस सो दैट द जर्नी इज कंप्लीट इन 200 सेकेंड। टोटल 200 सेकेंड लगे और ये पूरा डिस्टेंस कवर करना है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो हम देखते हैं अभी तक कितने सेकेंड लग चुके हैं। तो जितने सेकेंड बचे होंगे 200 में से, उतने में इसको इतना डिस्टेंस कवर करना है। घबराइए मत, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। सो देखिए, पहला जो 500 मीटर था, मैं यहाँ पर वो वाला डायग्राम फिर से बना देती हूँ। ये हमारा 2 किलोमीटर पूरा, ठीक है, 2 किलोमीटर है, यानी कि 2000 मीटर। ठीक, अब 500 मीटर पहला जो है वो किस स्पीड से गया, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक, तो टाइम कितना लगेगा, स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम इधर चला जाएगा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक, तो निकाल लो, डिस्टेंस है 500 मीटर, है ना, ये यहाँ पे वैसे ऊपर मैंने सॉल्व करके भी दिया है, और स्पीड है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50 आ गया, यानी 50 सेकेंड टाइम लगा है यहां से यहां तक जाने में। ये पूरा 50 सेकेंड में हुआ है। अब अगला देख लेते हैं, तो अगला भी 500 मीटर कवर किया है, लेकिन इस बार स्पीड हमें दी है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, यही लिखा था पहले भी मैंने। सो फिर से वही 500 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 1 जा 5 और 0 0, यानी 100 सेकेंड और हो चुके हैं। यहां से यहां तक वो 50 सेकेंड में गया, अब यहां तक 100 सेकेंड और हो गए। सो टोटल कितने हो गए, 100 और 50, यानी टोटल अभी 150 सेकेंड हो गए। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 200 सेकेंड में पूरा डिस्टेंस कवर करना है यहां से यहां तक। तो यहां तक तो ऑलरेडी हो गया, यानी 500 और 500, 1000 तो कवर हो गया है, टोटल 2000 है। तो अभी कितना बचा, यहां से यहां तक 1000 मीटर बचा हुआ है। 1000 हमें 50 सेकेंड में कवर करना होगा। क्यों, तो डिस्टेंस हमें दे दिया एक तरीके से 1000 मीटर,
और टाइम हमें मिल चुका है 50 सेकेंड। 50 सेकेंड कैसे मिला है ये मैं आपको ऑलरेडी बता दी कि 150 सेकेंड तो अभी तक यहाँ पे हो चुके हैं, अब इतना हमें 50 सेकेंड में करना है। तो हमें बताना है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है हमारा 1000 और टाइम है 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से आप इसको कट करोगे तो 20 आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड होनी चाहिए, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस जो है 50 सेकेंड में कवर हो जाएगा। ओके, ये आ गया आंसर। So average speed is equal to total distance divided by total time. So total distance हमारा है 2000 मीटर। ठीक, अब टोटल टाइम कितना लग रहा है तो देख लिया हमने, 50 सेकेंड, 100 सेकेंड और 50 सेकेंड, यानी टोटल 200 सेकेंड। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा और 2 10 ज़ा 20। 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। ठीक, नाउ तो इसके सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। देखो यहाँ पर कहा गया था क्वेश्चन में कि 200 सेकेंड में पूरा कवर करना है, तो हमें एवरेज स्पीड लास्ट में निकालनी थी। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, जो कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर है ना, और टोटल टाइम हमें दिया है 200 सेकेंड, तो हमने निकाल दिया। आंसर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। बेटा एक और पार्ट बना दूंगी जिसमें एक्स्ट्रा नोट्स, समरीज वगैरह जो होती है और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, सो विद पार्ट 2 वी आर डन विद चैप्टर नंबर 8। पार्ट 3 में इसको पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।